हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड अपनी स्क्रीन पे नीचे आप रेड में देख सकते हैं, नीचे LUV10 LUV10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और पर्सनली आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक, तो अभी जब हम पढ़ रहे थे प्लांट एनिमल फाइला के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में जब हमने देखा, तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स थी, सेल से क्या हुआ, टिश्यू सिस्टम आया, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम आया। ठीक है, तो ये जो टिश्यू की बात हम करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो अब टिश्यू की डेफिनेशन अगर बेसिक आपसे कही जाए तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि टिश्यू क्या होती हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ काम करती हैं एक फंक्शन के लिए तो उसको टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यही तो था ना, जब ढेर सारी सेल्स मिलकर काम करती हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए तो उसको टिश्यू बोलेंगे। सिंपल शब्दों में ये हुई टिश्यू की डेफिनेशन। अब आगे देख लेते हैं और क्या हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ये बात तो आपको पता ही है। देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जब सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ये सेल्स का ग्रुप ही है टिश्यूज, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि जो सेल्स हैं वो एक ही टाइप की हो। ब्रेन में हमारे न्यूरल सेल्स होती हैं, हार्ट में कार्डियोमायोसाइट्स होती हैं, किडनी में नेफ्रॉन्स हो गई, लिवर में हेपेटोसाइट्स हो गई, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं उनका काम ही अलग अलग होता है। ठीक, तो टिश्यूज भी जो इन सेल के ग्रुप से बनते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। एक होता है एपिथेलियल, फिर कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ठीक है, तो टिश्यूज आपसे कोई अगर पूछता है कि भैया बेसिक कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं हमको ये बता दो, तो 4 टाइप्स के टिश्यूज हो गए, एपिथेलियल, ECMN, याद रखना। ठीक है, वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल, सबसे पहले एपिथेलियल की बात की जाए, एज एपिथेलियम। एपिथेलियम आपने सुना होगा ना। जनरली क्या होता है, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो बनाता है वो ये एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है, जिसको हम एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, और प्लूरल को क्या बोलेंगे, एपिथीलिया। ठीक, तो ये सब एक ही चीज है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई आपसे एपिथेलियम बोल दे, एपिथेलियल टिश्यू बोल दे, एपिथीलिया बोल दे, सब एक ही चीज है जो एपिथेलियल टिश्यू की बात करता है। ठीक है, तो अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखें तो टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, यानी मान लीजिए ये है टिश्यू, इसमें हमारी ढेर सारी सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल्स हो गई तो इसमें एक फ्री सरफेस हुआ ना। ठीक, और अंदर जो है बाकी ऑर्गन होंगे, क्योंकि ये सेल्स जनरली लाइन करती हैं। ये आपका कोई एपिथेलिया हुआ, ये किसी भी ऑर्गन की अगर ये सरफेस है, ठीक, तो इसके अंदर बाकी चीज़ें होंगी उस ऑर्गन की या उस टिश्यू की, या किडनी की बात कर लीजिए। ठीक है, तो एक लाइनिंग सेल्स होंगी ना जो बाहर होंगी एकदम आउटर मोस्ट, तो वही एपिथेलिया हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो है ये फ्री सरफेस हुआ इनका, लेकिन इसके अंदर तो फ्री नहीं होगा। तो इसका मतलब यही हुआ, द टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस either a body fluid or the outside environment. ठीक है, कॉमन सेंस है, and thus provides a covering or a lining for some parts of the body. ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं बाउंड्री बना रही है ये। ठीक, इसके अंदर जो भी चीज़ है होगी, ठीक, सरफेस पे ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक, चलो, these cells are compactly packed। अब compactly packed होगा, व्हाट इज इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में, ये दो सेल हैं, ठीक, इनके बीच में भी बहुत सारे फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब मान लो ये सेल एकदम टाइट 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 करके पैक हैं, तो इनके बीच का इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है वो बहुत कम होगा ना, सीधी सी बात है।
तो एपिथेलियल सेल्स के लिए क्या देखना है, एपिथेलियम सेल्स जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं, जिस कारण से उनका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होगा, कॉमन सेंस। अब इसमें भी देख लेते हैं, दीज आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल एंड कंपाउंड। अब इसमें आगे क्या आना है, सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ठीक, अब कंपाउंड एपिथेलियम में आप समझ गए, यहां सिंगल लेयर की बात हो रही है तो वहां पे आएगा मोर सेल लेयर्स, ठीक है। और इसका मेन काम क्या हो गया, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, जैसे कि हमारी स्किन में। On the basis structural modification of cell, simple epithelium is further divided into 3 types, जिसमें आती है squamous, cuboidal और columnar। देख लेते हैं ये क्या क्या होती है। तो squamous epithelium जो है, it is made up of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries। ये देखिए आप, ठीक है, तो इसकी बाउंड्रीज ऐसे नहीं है, ऐसे ये पड़ी हो गई, ये हो गई आपकी सेल squamous epithelium, ठीक। सिंगल थिन लेयर है, क्योंकि सिंपल का एग्जाम्पल है तो सिंगल लेयर तो होनी ही होनी है, ठीक। अब और बात आगे करते हैं, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ, कहां, ये याद रखना, ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिफ्यूजन बाउंड्री, मतलब इसके अक्रॉस डिफ्यूजन हो सकता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं, जो ये वाली आ गई आपकी, ठीक है। इसमें क्या होंगी, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्यूबॉइडल, तो इसकी जो सेल्स होंगी दे आर क्यूब लाइक सेल्स, ठीक। सिंगल लेयर होना ही होना है, क्योंकि ये सिंपल का एग्जाम्पल है। कहां मिलती हैं ये याद रखना सबका, यहां पे देखा आपने ब्लड वेसल्स एयर सैक्स में आ गया था स्क्वामस, ये मिलती हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज, पीसीटी डीसीटी याद करो, वहां पे भी मिलती हैं ये, एंड इट्स मेन फंक्शंस आर सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक। अब देखो पीसीटी बताया था आपको, नेफ्रॉन में मिलता है, वहां पे यही मिलेंगी। अब बात आती है तीसरी, कॉलमनर। कॉलमनर में क्या है, इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर, ऐसे ये टॉल एंड स्लेंडर, ठीक है, और टाइटली पैक तो होने ही होनी है। द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, ये देखो ये नीचे नीचे की तरफ होता है इनका न्यूक्लियाई, ठीक है। जो फ्री सरफेस है, ये जो फ्री सरफेस है, एक फ्री सरफेस होती है, ये आपको बताया, इसमें ढेर सारे माइक्रोविलाई मिलते हैं। कहां मिलेगा ये, लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, क्या होगा, इसको सीलिएटेड कहने लगेंगे, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। देयर फंक्शन इज टू मूव, सीलिया अगर होगा तो उसका काम क्या होता है, बेसिकली मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, ठीक है। और दे आर मेनली प्रेजेंट ऑन द इनर सर्फेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक। अब जल्दी से कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium, ठीक। अब बात आती है कि अभी तक तो हमने एब्जॉर्प्शन और इन सब के काम के लिए देखा, अगर सीक्रीशन के लिए थोड़ी सी स्पेशलाइज हो जाती है तो इसको ग्लैंडुलर, ग्लैंड का क्या मतलब होगा, अब इसमें भी देखिए आप, दो तरीके की आपने सब पढ़ा हुआ है। यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जिसको गॉबलेट सेल्स बोलेंगे, ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अगर मल्टी सेलुलर है तो कहां मिलेंगी, कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, जो कि सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी एमाइलेज होता है ना, ठीक है। तो याद रखना सीक्रेटरी फंक्शन भी ये ले सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेशन, जो सीक्रेशन निकल रहा है, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जब डक्ट के थ्रू जाता है, एंडोक्राइन जब डायरेक्ट ब्लड में डालता है। एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ठीक। ये पार्ट आपको पता ही है, दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, जबकि एंडोक्राइन में क्या होता है, कोई डक्ट नहीं, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स, किसके, एंडोक्राइन के, और जनरली एक्सोक्राइन के क्या होते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड, तो जनरली ब्लड होता है, ठीक है। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। टिश्यूज, जो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज की जब हम बात कर रहे थे, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे कैसे वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपना फंक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजों का ध्यान में रखना, इसको नोट करके रखना, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते आए हैं, आगे भी बनते आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। लव 10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं।
मुझसे पर्सनली जुड़ना है, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है, तो टेलीग्राम लिंक जो मेरा था उसमें आके आप ऐड हो सकते हो।